गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं अदरक का पेस्ट एक तो, और एक यहाँ पे बना रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट। ये 3 किलो लहसुन है जिसको छीला है, काफ़ी टाइम लगा। इसको मैंने गर्म पानी में और इसको भिगो कर छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद में कम से कम 4-5 घंटे के लिए, और उसके बाद में इसको मतलब छीला। सबको काफ़ी टाइम लगा, हस्बैंड ने भी मेरी मदद की इसको छीलने में। और यहाँ पर लिया है मैंने ये ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो मैं अदरक का पेस्ट ये अलग बनाऊंगी, और ये जो लहसुन का है ये मैं अलग बनाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें है ये अदरक का पेस्ट है जो अलग बनाया है मैंने। मतलब कभी है ना व्रत त्योहार पे लहसुन नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने अलग ही बनाया है ये अदरक का पेस्ट। और ये है लहसुन का पेस्ट इसमें, और इसमें भी लहसुन का है। मेरे पास बड़ा कंटेनर था, लेकिन मैंने सोचा इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आया, फिर मैंने इसमें डाल दिया। तो ये देखिए हमारे पेस्ट अच्छे से बनके रेडी हो गए हैं, फर्स्ट क्लास। मेहनत बहुत लगी है इसमें, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। काम इजी हो जाएगा बाद में, वरना बहुत डेली ये ना लहसुन को छीलना, फिर वो सब करना, काफ़ी टाइम लगता है उन सब चीज़ों में। और यूट्यूब का काम है मेरा, तो उस अकॉर्डिंग बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से बनके रेडी हो गया है। मुझे रेसिपी वगैरह देनी होती है उन सब में। तो अब ये जो पेस्ट मैंने बनाया है, खाना बनाने में भी, सब्ज़ी बनाने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह हस्बैंड ड्यूटी से आए, और वो सुबह मॉर्निंग में मंडी से सब्ज़ी लेकर आए। तो ये तो देखिए मिर्ची है, और इधर ये भिंडी, ये देखिए फ्रेश फ्रेश ताज़ा, और ये है टमाटर, और ये शिमला मिर्ची, और ये है इधर लौकी, ये इधर खीरे हैं, और ये हैं आलू। और रियांशु के लिए ना ये नारियल पानी लेकर आए थे कल, तो ये 2 नारियल पानी आज फिनिश हो जाएंगे ये। तो रियांशु को नारियल पानी दे रहे हैं अभी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में इतनी सारी सब्ज़ी हस्बैंड लेकर आ गए, और इनको सबको ना मैं वॉश करूँगी अभी, और फिर बाद में इनको फ्रिज में सेट करूँगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर लंच का टाइम हो गया है, तो लंच बना रही हूँ। और यहाँ पे अभी बना रही हूँ मैं ये आलू, टमाटर और फूल गोभी। तो अभी ज़्यादातर लोग में आप आलू, टमाटर, फूल गोभी की सब्ज़ी देख रहे हो, क्योंकि ये ना हस्बैंड लेकर आ जाते हैं, मुझे बताते भी नहीं है। और आज है ना जो फूल गोभी लेकर आए ना, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ताज़ा फूल गोभी थी। तो अब तो सीज़न आ गया फूल गोभी का, फ्रेश ताज़ा फूल गोभी आएंगी, तो खाने का मज़ा आएगा। वैसे मैं तो ना बहुत कम खाती हूँ फूल गोभी, मेरे हेल्थ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए रियांशु के लिए यहाँ पे बनाई है सिर्फ मैंने टमाटर, पालक और जीरा डालकर, और धनिया पाउडर, ओनली धनिया पाउडर डालकर ये रियांशु के लिए यहाँ पे पालक की सब्ज़ी बनाई है। यम्मी यम्मी सब्ज़ी रियांशु की, रियांशु खाएगा। और गाइज़ ये देखिए यहाँ पे पालक मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मैं रियांशु को अभी सिर्फ पालक ही की सब्ज़ी ही दे रही हूँ, क्योंकि उसको अभी ज़्यादातर यही सब्ज़ी खानी उसके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है। तो कल तो मैंने उसको दाल पालक दी थी, धुली हुई मूंग की दाल और पालक डालकर। वो कहने लगा मम्मा मुझे ना पालक की नहीं खानी है आप। फिर मैंने उसको ना दाल और पालक दी। अभी उसको फिर मैंने टमाटर और पालक दिया है। ये पालक मैंने छोड़ दिया है, शाम को मैं इसको साफ़ करके काट के अच्छे से, यहाँ पे सारी पालक को मैंने एक साथ ही साफ़ कर लिया था।
और फ्रेश ताज़ा ही मंगवाती हूँ और सुबह साफ़ करके और उसको फ्रेश बना कर देती हूँ। तो ये शाम को बना लूँगी यहाँ पर। और इधर है ना ये सैलेड काट लिए मैंने और उसको खाना सर्व करूँगी अभी। और यहाँ पे ये मेरे मसाले हैं, तो अब है ना सब्ज़ी में मसाले डाल देते हैं। ये देखिए, तो गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और अब डालते हैं मसाले। मैंने फ्राई कर लिए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए ये। तो सबसे पहले मैं डालूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा, तो 2 चम्मच, मीडियम चमची है ये देखिए। और अब ये ना थोड़ी तीखी मिर्ची है, तो आधी चम्मच ही डालूँगी। साथ में डाल दूँगी मैं हल्दी और साथ में डाल देंगे ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है। और साथ में डाल देंगे हम ये इतना सा गरम मसाला और इसको मिला लेंगे। तो एक हाथ में है कैमरा और एक हाथ से मैं ये देखिए बना रही हूँ, तो चला रही हूँ। और मुझे लगाना है अभी आटा। हस्बैंड गए हैं बाहर अपने किसी काम से, अभी वो आएंगे फिर खाना डालूँगी उनको। वो आएंगे तब तक मेरा खाना कंप्लीट बन के रेडी हो जाएगा। बस चपाती बनानी है मुझे, तो ज़्यादा तरी नहीं करूँगी, इसमें नॉर्मली रखूँगी। देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिल गया है इसमें। तो थोड़ी देर इसको ना मसाले को फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको। प्रियांशु देखना। तो हस्बैंड का मैंने अभी आपको बता रही थी, हस्बैंड आने वाले आ गए हैं। और ये देखिए शॉपिंग, ये देखो मेरे हस्बैंड शॉपिंग करके आ गए। ये देखो कितना सारा सामान लेके आए हैं। ये दिवाली की शॉपिंग। ये तो हस्बैंड की शॉपिंग है, मेरी तो बाकी है अभी। हाँ, और ये भी मैंने बताया इनको, खाना बन रहा है अभी, बस फिर गर्मा गर्म खाना। इतना टाइम कैसे लगाया आपने? बहुत देर हो गई आपको। कहाँ गए थे? और चांदपुर गई नहीं। तो गाइस यहाँ पे मसाला हमारा सब फ्राई हो गया और सब्जी का लुक है ना बहुत अच्छा है, लेकिन कैमरे में वो नहीं आता है। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। देखिए बस इतना ही डालूँगी। आज मैंने कोई लहसुन का पेस्ट वगैरह नहीं डाला है और ना ही कोई अदरक वगैरह डाली है। बस थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, क्योंकि मुझे है ना अभी मार्केट जाना है। उसके लिए फटाफट खाना वगैरह बनाकर खा के और फिर मैं जाती हूँ। यस, तो गाइस आ गई हूँ मैं मार्केट से। और आपको तो पता ही है मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं आके नहाती जरूर। फ्रेश हो गए हैं नहा धो के अच्छे से। तो गाइस दिन में मतलब आपको मैंने शेयर किया था कि मैं ना लंच बना रही थी, और लंच बनाने के बाद में फिर खाना वगैरह लंच करके और फिर थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर हम मार्केट के लिए निकल गए थे। और क्या बोलते हैं, फिर मार्केट जाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, मतलब शॉपिंग करना, इस दुकान से उस दुकान जाना, उस दुकान से उस दुकान जाना, इधर जाना। और फिर क्या रियांशु के लिए भी शॉपिंग करनी थी, रियांशु के लिए कपड़े ख़रीदने थे और दिवाली के। और बैठ जाती हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत गाइस। मार्केट जाते हैं ना तो बहुत है ना थकान हो जाती है। और मेरे क्या है कमर में है ना
प्रॉब्लम है और ये जो गर्दन है इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं एक तो ना बैठ के झुक के है ना मैं काम नहीं कर सकती, मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। और मेरे कमर में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मेरे को है ना झुक के काम करने से मना किया है। फिर भी है ना करना पड़ता है, घर में कितने काम होते हैं मेरे को करना पड़ता है, तो मेरे को तो झुकना भी पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। लेकिन गाइस बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है मेरी, मुझे तो स्ट्रिक्टली है ना मना किया है उन्होंने, और बोला है कि एक पाँव ऊपर और मतलब ना कुछ भी रख लो आप, वो पाँव उसके ऊपर रखो और फिर ही आप काम करो, और नीचे झुक के आपको काम नहीं करना है। और मेरे थेरेपी भी की थी कमर में, मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, और ये ना आज से नहीं है, मतलब सालों हो गए इस पेन को। और कभी कभी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि है ना मतलब मेरे को ना बैठने में और लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ज़मीन पे तो ना बिल्कुल भी नहीं लेट सकती, तो ये गद्दा है, गद्दे पे ही मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ, लेटती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है मेरे, और आज से नहीं है, सालों से ही है मेरे, और मैं बहुत परेशान हूँ तकलीफ़ से। और ऊपर से मेरे पूरी शरीर में प्रॉब्लम है वो अलग। गाइस एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बताने बैठी तो पता नहीं, बीमारी का घर हो गया है शरीर। और पता है आपको मालूम है सबसे इंसान की है ना बीमारी कैसे होती है शरीर में? सबसे बड़ा रोग है टेंशन का। जब इंसान की टेंशन होती है ना ज़िंदगी के अंदर, शादी होने के बाद में तो आप जानते ही हो कि इंसान की ज़िंदगी कैसी हो जाती है, जिम्मेदारी ये सब वो सब करते करते। और किसी की लाइफ तो गाइस बहुत ही सरल और बहुत ही आसान होती है, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है और लाइफ आसानी से वो मतलब जीते हैं खुशी से। ईश्वर सब कुछ उनको नसीब में यहाँ पे लिख कर देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल ही ईश्वर लिख देता है उनके नसीब में, तो वो स्ट्रगल ही करते 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 अपनी लाइफ को जीते हैं। बस वही बात है मेरी। तो क्या कर सकते हैं, अब जो भी है इस तकलीफ़ में ज़िंदगी में सब कुछ कर रही हूँ और ज़िंदगी अपनी जी रही हूँ। और तो मैं बता रही थी, मैं क्या बोल रही थी और मैं किस टॉपिक पे आ गई। तो मैं अभी है ना चाय बना के लाई हूँ, और चाय बना के और अब मैं बैठी हूँ, और काफ़ी है ना शॉपिंग की है, मतलब घर के लिए डेकोरेट, मतलब मेरे कर्टन्स लेकर आई हूँ मैं, और मैं शेयर करूँगी आपके साथ। कर्टन्स लेके आई हूँ, और क्या बोलते हैं और छोटे मोटे आइटम्स वो लेके आई हूँ। जैसे मेरे ये जो दीवार है आप देख रहे हैं इधर, ये जो सामान मेरा यहाँ नीचे बेड पे है ना ये रखा हुआ है। तो मैंने काफ़ी टाइम से ही है ना मतलब यहाँ पे है ना वो जो शॉपीस वगैरह होते हैं ना वो लगाते हैं, फिर इनको ना वहाँ पे मतलब रख दो तो अच्छा रहता है। और इधर है ना काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं बहुत पहले से ही लगाने वाली थी, लेकिन है ना आपको तो पता है कि मतलब हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिला, कभी ड्यूटी में कभी इधर उधर, फिर घर के काम ये सब में मतलब टाइम ही नहीं मिला। जो काम सोचा ना वो तो रह ही जाता है, और उसके अलावा जो काम होते हैं ना वो पहले हो जाते हैं। तो इसका तो मुहूर्त निकला ही नहीं। तो अब जाके है ना ये मैं लेकर आई हूँ, अब इनको सबको मैं ना यहाँ पे है ना मतलब वो सेट कर दूँगी, और फिर ये ना बहुत अच्छे लगेंगे। और दिवाली पे तो ये कल है ना हस्बैंड से लगवा लूँगी मैं, क्योंकि मैंने ग्रीन मशीन है ना घर पे ही है ना मंगवा ली। क्योंकि आप है ना छोटे छोटे कामों के लिए क्या बोलते हैं कारीगर नहीं आते, फिर मतलब बहुत झंझट होती है। अब है ना जब चाहो आप अपने घर पे मतलब कर सकते हो काम, तो वो आराम से आसानी से कर देंगे। और कल से है ना मेरे दिवाली का घर के जो भी साफ़ सफाई है ना स्टार्ट कर दूँगी मैं। तो मेरे जो भी है ना मतलब कचरा होगा, जो भी गंदगी होगी, तो एक साथ क्या मैं धुलाई करूँगी, कमरों की हॉल की सारी सफाई करूँगी, तो एक साथ मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि बार बार के अंदर है ना गंदगी होती है ना तो सफाई करने में दिक्कत होती है। क्योंकि बेड है तो बेड के पीछे उधर कचरा होगा, और वो कचरा फिर बेड के नीचे आ जाता है ना, तो फिर सही से ना सफाई नहीं होती है। तो कल क्या बेड को भी कसवाऊँगी, और फिर ना इधर से अच्छे से ना बेड के नीचे से और पूरी सफाई
जो भी है, और धुलाई वगैरह अच्छे से हो जाएगी तो पूरी सफाई हो जाएगी। तो ये काम तो हो जाएगा कल। और हस्बैंड तो क्या चले गए ड्यूटी, उनको तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ पे देखिए मेरा रियांशु बैठा है। हाँ, तो अभी चाय बना के लाई हूँ, चाय और रियांशु को मैं ले गई ना तो बहुत अच्छा हुआ। रियांशु को मैं ले गई ना तो एक मिनट बेटा, क्योंकि ये ना रियांशु की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं उसको घर पे भी नहीं छोड़ सकती। फिर दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, साथ में लेकर जाऊँ तो मुझे चिंता रहती है किसी का प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो चलो आप भी साथ में। तो इसको लेकर गई, इसके लिए ड्रेस इसके अकॉर्डिंग, और जो है ना कमर, मतलब वो जो जीन्स है वो कमर के अकॉर्डिंग, मतलब उस हिसाब से। और फिर जो शर्ट है इसके नाप के हिसाब से, और इसकी ना ड्रेस आराम से चेक करके, और ना आराम से चेक कर ली और पसंद से इसको भी दिखा दिया। और जो कपड़े हैं वो मेरी पसंद के हैं, मम्मा की पसंद, मेरी पसंद, लेकिन रियांशु को भी पसंद है। मम्मा की पसंद है, आपको कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो बस ऐसे करके ना शॉपिंग की है, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और रियांशु अभी लेटा हुआ था, उसको पता चल गया कि मम्मा है ना ब्लॉगिंग कर रही है, कैमरा ऑन कर लिया है मम्मा ने। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? आप बार बार भूल जाते हो। क्या भूल जाती है? फ्रेंड्स, मम्मा को भी लगा कैमरा बंद है। अभी आपको लगा ना कैमरा बंद। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ ना जब मिस्टेक हो जाती है। लेकिन है ना रियांशु, और कई बार तो मैं शूट करना ही भूल जाती हूँ, फिर मेरे को बहुत होता है कि मैं बाहर भी, मतलब है ना ऐसे कोई काम होता है ना तब जाती हूँ। और फिर मेरे शरीर में ना, मतलब मेरे प्रॉब्लम है, तो गाड़ी पे उतरना चढ़ना, फिर इधर उधर जाना, ये करना, ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। इसलिए बहुत कम ही जाती हूँ। अर्जेंट मेरे घर के लिए कोई काम हो या मुझे कुछ लाना हो ऐसा, और कभी हमें बाहर घूमने के लिए जाना हो। फ्रेंड्स, पता है कल मम्मा का क्या है? बर्थडे। बस 5 घंटे बाकी है, मम्मा का फिर बर्थडे आने वाला है। तो कल है बर्थडे, लेकिन मैं ना मनाती नहीं हूँ बर्थडे, मुझे नहीं पसंद है मेरा बर्थडे मनाना। लेकिन है ना हस्बैंड है ना मनाते हैं मेरा। मैं नहीं मनाता। और रियांशु और हस्बैंड है ना अपने मन से, और मुझे है ना मतलब ऐसे बोलते हैं नहीं ये क्या बोलते हो, क्या बोल रही है, तो मनाना पड़ेगा, मनाएंगे बर्थडे। मुझे डांटते हैं, तो वो अपनी खुशी से ही मनाते हैं। लेकिन गाइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा बर्थडे मनाना। और कल तो मम्मा काम कर रही है, मतलब कल साफ सफाई, और कल मम्मा का बर्थडे है। क्योंकि ये ना गाइज, मतलब बीच में ना नवरात्रे आ गए थे, फिर नवरात्रे किए, फिर मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, फिर घर में ना टेंशन भी ऐसे ही चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। लेकिन मैं कर लूँगी, मेरे अभी तो थोड़ा टाइम है, उसमें मैं सारी ना मतलब जो भी है मेरा काम है, तैयारियाँ वगैरह सब कर लूँगी मैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो रेहान जा रहा है, हमारी टंकी भर गई है, और देखिए आवाज़ आ रही है, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए, मोटर बंद करने। मैं तो भागते हुए आ रहा था। हैं? मैं तो भागते हुए आ रहा था। भागना नहीं है मेरे को। हाँ, भागना नहीं। आराम से, अरे इसकी पिटाई लगाऊंगी मैं, मान जा। हे भगवान, इसने मेरा इतना वो कर लिया, मैं सच बता रही हूँ, मोनू में पिटाई कर दूंगी तेरी। जिद क्यों करता है तू? इधर तो तेरे पापा परेशान, इधर मैं परेशान जाऊंगा, मैं छिप जाऊंगा। वो फोन पे भी तेरे बारे में बात करते हैं, मोनू कैसा है, क्या कर रहा है, मोनू ने क्या खाया, क्या पिया, समझ गए? उन्हें ड्यूटी पे भी टेंशन रहती है। मैं छिप जाऊंगा। लेकिन मोनू ये मजाक की बात नहीं है, मैं कल जाल उतारूंगा, को बोल रही हूँ। मैं कल जाल उतारूंगा। ठीक है। ऐसे करके जाल उतर जा, ऐसे मान जा। देखो गाइस, ये मान नहीं रहा, कितना जिद्दी हो गया है ये, बहुत ज्यादा। मम्मा भूख लग रही है। वैसे भी बनाती हूँ अकेले में
चाय मम्मा उबली हुई मैगी दे दोगे? मैगी आपको अभी नहीं मिलेगी, फास्ट फूड उबली हुई नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। अभी आपको सिर्फ पालक हरी सब्जी खानी है और मैं चाहती हूँ पालक खा के दिवाली पे क्या बनाओगे मेरे लिए? बना देंगे। पहले ठीक हो जाऊं मैं। हो जाओगे आप, जो मम्मा दे रही है ना आपको खाने के लिए वो आपको खाना, और ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, बस तेरे को यही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? वहाँ पे मैं गिर गया था। मैं तेरे को बोल रही थी लेकिन आपने ना पापा भी नहीं थे, आप तो पापा तो सबसे आगे रहते हैं। गाइस, जब भी हम बाहर जाते हैं ना, मैं आपको बात बताऊं तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे पीछे आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई मतलब नहीं है, बस सबसे आगे, कोई मतलब नहीं है, भीड़ भाड़ हो चाहे कैसा भी माहौल हो, कुछ भी हो मार्केट के, बल्कि बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को पहले आगे फिर है ना बड़ों को पीछे चलना चाहिए। मैं रियांशु का है ना ध्यान रखती हूँ, और ना क्या बोलते हैं, मैं आ रही हूँ या नहीं जा रही हूँ कोई मतलब नहीं है, बस आज सबसे आगे रहेंगे, और आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में उनको सबसे आगे रहते हैं। तो आज ना गिर गया था रियांशु शूट करते समय, तो इसका ना मैं इसको बोल भी रही थी लेकिन इसने ना ध्यान नहीं दिया, इसका ध्यान था शूट करने में। इसलिए बेटा कभी भी अपन बाहर जाते हैं कुछ भी ऐसा करते हैं ना तो आगे पीछे इधर उधर सब जगह एक बार है ना मतलब ध्यान रखना चाहिए। मैं चाय पी रही हूँ गाइस, मैंने अभी ना गिलास में चाय डाली है क्योंकि अभी ना मेरे क्या बोलते हैं कप वगैरह ना वो भी बहुत बड़े हैं, तो मुझे ना मैं एक ना जो मीडियम साइज में कप आते हैं ना वो लेकर आऊँगी मैं, फिर मैंने उनमें ही चाय पिया करूँगी। मम्मा जाना ही नहीं हो रहा, हर बार बोलती हूँ मम्मा जाना नहीं होता है बिल्कुल, पता नहीं घर में इतने सारे काम होते हैं गाइस। अभी रियांशु की गाइस अभी रेहान की है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो रेहान की वजह से है ना सारा मैं रेहान पर ही है ना अपना सारा फोकस है ना रेहान पर ही डाल रही हूँ, तो रेहान को है ना हंसी आ रही है। मम्मा ये तो बात बताओ ये बात तो बताओ, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? कुछ नहीं, पापा पूछ रहे थे, मम्मा से पूछना क्या चाहिए। कुछ नहीं दिया पापा ने गिफ्ट में मुझे, कभी नहीं चाहिए मुझे कुछ। एक गुलाब ला देते हैं। कभी भी ना गाइस मेरे को करवा चौथ पे कुछ नहीं दिया, आज ब्लॉग में बोल रही हूँ मैं, और ना ही मुझे कभी बर्थडे पे कुछ दिया। सामान बना कर देता है बहुत प्यारे प्यारे, उसमें इतने अच्छे अच्छे मतलब लिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेहान। तो मम्मा आप कल है ना काम करोगे दिवाली के हिसाब से पहले, तो अपन आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कब तक हो जाएगा आपका काम? देखेंगे बेटा, कल देखेंगे। कल कैसे? मैं तो कहता हूँ कि 7 बजे ही काम खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी करेंगे है ना, एक काम करना जल्दी जल्दी है ना, सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 12:30 हो गई है, 1 बजने वाली है। गलत, 1 बज चुकी है। 1 बज गई है? हाँ मैंने थोड़ी फ्रेंड्स देखिए टाइमिंग, हाँ 1 बज चुकी है, देखो मम्मा टाइम। हाँ मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था टाइम। तो मैं बना रही हूँ अभी बाल, क्योंकि मैंने ना बालों में ऑयलिंग ही नहीं की थी, इसलिए मैं बालों में तेल लगा रही हूँ। सुबह से मम्मा काम में लगी हुई है। हाँ और ना 1 मिनट का भी मैंने रेस्ट भी नहीं लिया है, और मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले घंटे भर पहले मैंने अपलोड किया है, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और बहुत काम है घर पे, और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, और कल मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। ब्लॉग मेरा चालू है, और आज है मेरा बर्थडे, और हस्बैंड ने मुझे विश कर दिया, सबसे पहले मुझे किया रेहान ने विश। और सॉरी गाइस मेरे बेटे का नाम रेहान है, और रियांशु इसको हम ऐसे ही बोलते थे, लेकिन इसका नाम रेहान ही है शुरू से ही, जब ये छोटा था तब से इसका नाम रेहान है। तो जब मैं बोलती थी ना ऐसे तो मेरे मुंह पे ना मतलब वो रियांशु नाम आता है, लेकिन इसका नाम रेहान है, स्कूल में भी इसका नाम रेहान ही है।
मम्मा मम्मा हाँ मैं मेरे बाल भरा रहा हूँ, आप किधर है? तो ये ब्लॉग है ना जल्दी आएगा। और क्या बोलते हैं, हाँ, और कुछ बातें मैंने आपके साथ में शेयर की है, जिसमें से एक बात ये भी है कि हमें ये और बोलते हैं कि बच्चे को कैसे शिक्षा देती है। बच्चा मेरा है, हम हमारे बच्चे के माँ बाप हैं। हमें पता है कि हमें हमारे बच्चे को क्या शिक्षा देनी है, हमारे बच्चे को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, क्या हमारे बच्चे के लिए सही है, मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, समझा? ये हम अच्छे से जानते हैं। और मेरे बच्चे की शिक्षा के बारे में और मेरे बच्चे के बारे में फालतू की बातें करने से अच्छा होगा, मेरे घर में तामझाम करने से अच्छा होगा, मेरे घर के बारे में बुराई करने से और चुगली करने से और मेरे घर के बारे में घटिया किस्म की बातें करने से अच्छा होगा कि तू अपने घर में ध्यान दे, खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचो, समझा बात? हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो हमें अच्छे से पता है, समझा ना? बड़ा आया हरिश्चंद्र बनकर, अपने काम से काम रख, समझा ना बात? तो आई होप आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।